अच्छा जी, तो रमज़ान का आप लोगों को स्केड्यूल में मिल गया होगा भाई। कब से कब तक हमारी क्लास हुआ करेगी? 8 से 10 की। तो कोशिश ये किया करें भाई, सारी करते नहीं हो जाएगा। हाँ, आगे का हो सकता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, ताकि जो है हमारा टाइम वैसे जो कि 3 घंटे का वो होल्ड करते हैं, तो हमने उसमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी होगी। अच्छा जी, तो स्टार्ट हम करते हैं क्लास। सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि तुमने कहाँ तक चीज़ें पढ़ ली थी? 7 तक। 8 होमवर्क। अच्छा, 8 मैंने होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन 7 तक हमने क्लास में चीज़ें कवर कर ली। मुझे आइडिया है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं हमने स्किप कर ली हैं। जैसे अगर मैं सेट्स की बात करूँ, सेट्स के अंदर एक और चीज़ है फ्रोजन सेट, उसके अलावा हैशिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में हमारे पास जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनको वापस पीछे जाके कुछ चीज़ कवर करना है। जैसे पिछली क्लास के अंदर मैंने क्या चीज़ कवर कराई थी, टॉपिक्स के अंदर बाइट कोड वगैरह, उसके अलावा क्या कराया था, एक और चीज़ कराई थी मैंने, डेटा टाइप्स के अंदर से कराई थी शायद, एस की कोड वगैरह कराया था मैंने। मेमोरी और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, बाइट्स, बाइनरी कोड और इस तरह की हमने चीज़ें पढ़ी थी डेटा टाइप्स के अंदर। उसके बाद फिर हमने वही आगे मूव करे थे कंट्रोल फ्लो, लिस्ट, अपन डिक्शनरी, सेट्स। तो हम जल्दी से भाई एक काम करते हैं, खुला खोल लेते हैं और जो है आज की क्लास में जो चीज़ें करेंगे वो चीज़ें खोल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हेलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट मेथड्स हम जल्दी से देखेंगे, वो चीज़ें हम कर चुके हैं। तो एक तरह से क्विक क्विक हम ओवरव्यू कर रहे हैं। तो उसके अंदर पे टपल्स, टपल्स की लेंथ, सेट, रिमूव और ये सारे हमारे पास फंक्शन है। तो ये वन बाय वन हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। अच्छा, आज की क्लास के अंदर भी वही एक्टिविटी रहेगी। हम पहले अपनी क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि क्लास के क्या होंगे, कप्तान। कप्तान इस क्लास के बस। तो हर क्लास में चेंज होते रहेंगे और जो पिछली क्लास में बन चुके हैं वो इस बार नहीं बनेंगे, अब नए लोग बनेंगे। तो उसके लिए मुझे जो है पहले आप लोग बताएं कितने लोगों ने असाइनमेंट कर लिया है यूनिट कन्वर्टर वाला और स्टेप 08 तक पढ़कर आए। ठीक है, और कप्तान बनना चाहते हैं, और कप्तान का पता है भाई आप लोगों को कि तो ज़रूरी नहीं है कि भाई जो पिछली क्लास में किया था वही हो सकता है चीज़ें चेंज हो। तो जी आप तो बन चुके हैं ना, मैं जो बन चुके हैं बिल्कुल नहीं, अब दूसरे नए लोग नए कप्तान बनाएंगे। तो 2 लड़कों में से बनाते हैं, 3 लड़कियों में से बनाते हैं, 7 आपको भेजते हैं। तो एक यहाँ से परवेज भाई ने एंट्रीज किया, ठीक है, और दूसरा ठीक है, तो 2 ही एंट्रीज हुए हैं, अच्छी बात है, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक परवेज हो गया और एक यहाँ से इन्होंने एंट्रीज किया। तो दोबारा करें, क्या नाम है आपका? हमजा, ठीक है, एक परवेज भाई हो गए, एक हमजा हो गए। उसके बाद यहाँ लड़कियों में 3 खवातीन, एक ये हो गई, क्या नाम है आपका? आयशा, आयशा हो गई, और पीछे से वो एक एंट्रीज हुआ। तो बस एंड ही दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा।
तो एक दफा खड़े होकर बता दें ताकि हमें पता चल जाए ना कौन है। बिस्मा या बिस्बा? बिस्बा, ओके। बिस्बा हो गई, आयशा हो गई। अब एक तीसरा जो है कंप्यूटर वाली साइड से कोई है तो पहले नाम बताओ जी। आपने इंग्लिश किया ना? क्या नाम है? फातिमा। तो फातिमा, बिस्बा, आयशा, आयशा। और यहाँ से हमजा और ठीक है। तो ये 5 हमारी क्लास के कप्तान होंगे। आज इनके साथ क्या होगा? अल्लाह खैर। अच्छा, इनका एक रोल जो है वो सेम रहेगा। वो ये कि भाई हमने पिछली क्लास के अंदर भी जो कप्तान बनाए थे तो क्या रोल दिया था? सबसे पहला काम कि भाई जो लोग क्लास में किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है वो आके इन लोगों से मिल जाए। आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए ताकि पता चल जाए ना कौन किसके करीब बैठा है। तो जो लोग अगर क्लास के अनाउंसमेंट आप तक नहीं पहुंचती, आपको क्लास के बारे में कुछ पता नहीं चलता, कोई एक्टिविटी का नहीं पता चलता, तो वैसे तो हम डिस्कॉर्ड में ऑफिशियली सब अनाउंस कर देते हैं, लेकिन एक आपस में आपको वीडियोस वगैरह बनाते हैं ताकि जो है आपस में सेल्फ स्टडी करने में भी आसानी हो। तो अगर आप इस तरह से किसी चीज़ के साथ एक्टिव नहीं है, कहीं पर भी आप डिस्कॉर्ड में भी नहीं है, व्हाट्सएप पे अगर इनका ग्रुप है उसमें भी नहीं है, तो आप लोग जो है बात कर सकते हैं। अच्छा, अगेन ऑफिशियली हमारे पास कौन सा चैनल है? डिस्कॉर्ड। अगर आपको कहीं पर भी मुझे रिप्लाई करना होगा तो डिस्कॉर्ड के अंदर आपने मुझे मैसेज करना है। कहाँ पे? पर्सनल पे नहीं। पर्सनल पे मेरे पास 115 मैसेज पेंडिंग पे रखे हैं। तो आपने कहाँ पे मुझे टैग करके बोलना है? फ्राइडे का जो अनाउंसमेंट का चैनल है, वो फ्राइडे का जो चैनल है 9 to 12 का, यहाँ पे आपने टैग करना है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपका जवाब दूंगा। अगर इन केस आपके सवाल का किसी और ने जवाब दे दिया हो पहले ही से, तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे टैग किया और किसी ने आपको जवाब नहीं दिया हुआ तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है? तो डिस्कॉर्ड हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा कम्युनिकेशन के लिए। जो लोग कनेक्ट नहीं है वो ये आज की क्लास के जो कप्तान है उनसे मिल लें, वो आपको गाइड कर देंगे। खड़े हो जाए ताकि पता चल जाए। अभी कोई खड़े हो जाए जी, यहाँ पे भी। ये जो लोग खड़े हैं आप लोगों के पास, उनको देख लें। आप भी खड़े हो गए? हमजा खड़े हो जाओ ना। हाँ, ये 2 लोग हैं यहाँ लोगों में, खवातीन में। पीछे का खातून खड़ी हुई है, ठीक हो गया, बैठ जाए। तो कई पहली एक्टिविटी थी। दूसरी एक्टिविटी हमारे पास एक्टिविटी को मैंने टास्क दिया हुआ है, हर क्लास के अंदर मुझे 10 नाम चाहिए। पता चले ना कौन असाइनमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, ज़्यादा जब लोग मुझे हैंड रेस करके बताया कितने लोगों ने यूनिट कन्वर्टर बना लिया। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं किया उनको आप फिल्टर आउट करें ताकि हमारे पास जो सारे जो यूनिट्स हैं वो बचे, फिर उनकी हम चेकिंग का प्रोसेस जो भी होगा हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ ना देखें मैं दूसरी क्लास में क्या एक्टिविटी चल रही है, हम अपने स्टाइल में जो है चीज़ें लेके चलेंगे। क्लास में अगर असाइनमेंट की चेकिंग होगी तो उस हिसाब से लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम हर क्लास के अंदर चेकिंग करेंगे तो हमारे पास इतनी फैकल्टी नहीं है कि आप लोगों की सबकी चेकिंग होती रहे, क्लास में चलती रहे। तो वो चीज़ें इसलिए जो है हम वो प्रोसेस साइड में रखेंगे। वो आपके कार्ड में भी हम लोग साइन करेंगे, जिससे जो है आपको लग रहा है कि बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगी। कोई बात नहीं, कर लेंगे, ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन अभी हमने फिलहाल पाइथन पर फोकस करना है। असाइनमेंट्स वगैरह की चेकिंग होती रहेगी। आप लोगों ने सबमिट करा दिया तो हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। तो कोलैब मैंने खोल लिया अगेन। अच्छा, हम पाइथन को लोकली में चला सकते हैं। कितने लोगों ने लोकली चलाया है पाइथन? कोई मुश्किल है? पाइथन लोकली चलाना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? बिल्कुल आपने जो है जैसे पहले प्रोग्रामिंग करी थी बिल्कुल उसी तरह से आपकी होगी पाइथन में। तो फिलहाल हम कोलैब यूज कर रहे हैं, लेकिन अगली क्लास में हो सकता है हम VS कोड पे शिफ्ट हों, ताकि VS कोड में भी हमें प्रोजेक्ट्स बनाना आते हो ना। कल को एजेंटिक AI जो आप करेंगे वो VS कोड
या कर्सर जो आपके पास टूल है उसमें करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, नई नोटबुक बना लेता हूँ जिसमें हम जो है कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। फाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है, वे कहाँ है, न्यू नोटबुक इन ड्राइव। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मेरा भी सवाल है। आपका भी एक सवाल है सर जी। सर हम स्लैब पे काम करते हैं सर, हम इसकी जगह रेफरेट पे भी यूज़ कर सकते हैं सर। कर सकते हैं बिल्कुल। रेफरेट ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। देखिए कोलैब हमने ये सोच के बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, और ये पहले स्टेप में मेंशन भी है कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है। कोलैब जो है हमारे पास बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है, तो बहुत रिसर्च करने के बाद ही ये सेलेक्ट किया, वरना ऑप्शन बहुत है हमारे पास। तो कोलैब हमारे पास फ्री में चल जाता है, और जो है कभी इसका मुझे तो टाइम, आवाज़ नहीं आ रही, तो पीछे वाला स्पीकर मसला कर रहा है, तो एडमिन की टीम है वहाँ पे, वो देख रही है। हेलो, अच्छा जी, तो हमारे पास क्या चीज़ कर रहे थे, हाँ कोलैब के अंदर हम कोडिंग करेंगे ताकि जो है हम बड़ी आसानी से कोडिंग सीख सकें और कर सकें। तो इसके अंदर आपको जीपीयू भी मिलता है, टीपीयू भी मिलता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आते हैं भाई अपने टॉपिक की तरफ। पहली चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, लिस्ट। तो अब जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों से सवालात करूँगा, और उसके लिए आपको पता है मेरा एक हथियार होता है, ये वाली दूसरी है शायद, ये पीछे तक जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं सवालात करूंगा और आप लोगों सही जवाब देने होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोई रिवीजन से, जल्दी जल्दी। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास लिस्ट। तो लिस्ट का क्या सिंटेक्स था, तो इफ्तारी की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि अब रमज़ान चल रहा है ना। तो हम लिस्ट बनाते हैं इफ्तारी, इफ्तार आइटम्स। क्या क्या चीज़ें होती हैं इफ्तारी में, समोसे, पकोड़े, पकोड़े, शरबत, और बस अभी इतनी बात है, बाकी बाद में ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास क्या नहीं लगा है, डबल कोटेशन, एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ ना, ठीक है। नहीं डबल कोट सही नहीं है। वो चेक कर रहा था मैं, ठीक है। अबे भाई, अभी ऐड करते हैं, अभी ऐड करते हैं, आपसे पूछ के करेंगे, तो ये भी पूछेंगे कब खिला दो। अच्छा जी, तो हमारे पास भाई हमने आइटम्स ऐड कर लिए, समोसे, पकोड़े, शरबत, और इस तरह से हम मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर हमने देखा कि भाई किस तरह से आप मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा पहले मैं, फिर आप लोगों ने आउटपुट बताना होगा, और जिससे पूछूंगा उसी को बताना होगा, ठीक है। तो कुछ हमारे पास इसके फंक्शन हैं, और वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ पहले, फिर आप लोगों ने मुझे एंड में रिजल्ट बताना होगा। पहले मैं लिख लेता हूँ। तो मैं एक एक करके जो है अपना कोड लिख रहा हूँ, फिर आपको एंड में मुझे बताना पड़ेगा क्या आंसर आएगा। देख लो भाई, प्रिंट इफ्तार आइटम्स जी। किस किस को आंसर पता है इसका, कहाँ है हमारे कप्तान,
जी, अपने बराबर वाले को पकड़ो, इस तरफ करें। हाँ, हैंड रेस करो आंसर। जी, क्या आंसर आएगा? पकोड़े नहीं बड़े, बस पक्की बात है। इन्होंने जवाब दिया पकोड़े दही बड़े। जी, ऐसा ही है। देखते हैं नहीं चला के। तो क्या किया हमने यहाँ पे? सबसे पहले हमने इफ्तार आइटम्स के जो सेकंड इंडेक्स में जो भी चीज थी उसको रिप्लेस कर दिया किससे? चार्ट से। तो सेकंड इंडेक्स में क्या है? शरबत। तो शरबत भाई निकल गया, चार्ट से हमने रिप्लेस कर दिया। पॉप का फंक्शन क्या करता है? लिस्ट के लास्ट से एलिमेंट को रिमूव कर देता है। पॉप का फंक्शन हमने देखा। अपेंड का फंक्शन क्या करता है? ऐड करता है। लिस्ट के लास्ट में क्या करता है? ऐड करता है आइटम्स को। तो यहाँ पे हमने दही बड़े ऐड करे। रिमूव का फंक्शन क्या करता है? रिमूव, संबंध रिमूव। रिमूव का फंक्शन जो है, जो भी हम इसमें चीज पास करेंगे उसको रिमूव कर देगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि आपके पास उसमें मौजूद है लिस्ट के अंदर। तो जैसे भाई इन्होंने बताया था, दो चीजें बचेंगी, पकोड़े और दही बड़े। इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। लिस्ट के बारे में एक चीज याद रखें, लिस्ट जो है म्यूटेबल है, मतलब चेंजेस हो सकती है उसमें। लिस्ट ऑर्डर्ड है, मतलब इसका ये कि समोसा अगर पहले नंबर पे है तो वो पहले नंबर पे ही रहेगा। पकोड़े अगर सेकंड नंबर पे है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1। शरबत 2। तो ये मतलब ऑर्डर में ही चलता है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। हाँ, जाहिर है फंक्शन लगाए, रिमूव अपेंड वगैरह करें वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको जब बगैर कुछ चेंजेस करे चलाऊंगा, प्रिंट करूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा समोसा उठ के भाई एंड में चला जाए। इसकी जो ऑर्डर है, जैसे हमने ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में ये प्रिंट होगा। तो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अभी हमने चेक भी किया नीचे। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से हम जो है लिस्ट जो है हमारे पास ऑर्डर में होती है। तो यहाँ पे ये 0 इंडेक्स में है, 1 इंडेक्स में है और सेकंड इंडेक्स। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो सर। आसान सी चीज है, ये टाइप स्क्रिप्ट में भी करी है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरी हमारे पास चीज आती है फिर टपल। अच्छा, टपल पे जाने से पहले ऊपर वाली एग्जांपल में ही इन सब को मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ। तो इसका आंसर तो बता दिया भाई, पकोड़े और दही बड़े आ रहा था, क्योंकि एक हमने चेंज किया, एक पॉप किया, एक अपेंड किया। अपेंड मतलब ऐड करना, एक रिमूव किया। तो हमारे पास इसमें क्या आंसर आएगा? जी जो नन नन क्या आंसर आएगा? नन आएगा। इधर बताना है, पूछ के बता रहा। सवाल इतना सा है, इसका क्या आंसर आएगा जो मैंने प्रिंट किया? सर नन आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। सर नन। बोलो, जलेबी नहीं बोलना, एरर आएगा। कैसे आएगा एरर? और पढ़ के आए, किसी ने बताया है। अच्छा, तो क्या आएगा भाई? चला के देखते हैं इसे। इंडेक्स एरर आएगा। पाइथन के अंदर अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स नंबर डालते हो जिसमें कोई आइटम नहीं एग्जिस्ट करता, तो क्या होगा? एरर आता है, इंडेक्स एरर। तो ये वाली चीज बस आपने याद रखनी होगी कि पाइथन के अंदर इंडेक्स नंबर सही बताओगे तो चलेगा, गलत बताओगे तो भाई आपके पास एरर आएगा। जी कहाँ है? चेक करें। सेकंड इंडेक्स में चार्ट ऐड करी थी, फिर पॉप का फंक्शन चलाया, चार्ट गया तो पॉप से रिमूव हो गई। फिर उसके बाद हमने ऐड करे दही बड़े। दही बड़े ऐड करने के बाद इसको रिमूव कर दिया, समोसे को रिमूव कर दिया। तो ये दो आइटम्स गए।
इस तरह से हमारे पास कुछ बने बनाए लिस्ट के फंक्शंस हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं। आ जाते हैं भाई टपल की तरफ। टपल के अंदर अच्छा अब हम ऐसे आइटम्स ऐड करेंगे जो कि हर इफ्तारी में कांस्टेंट होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते। पकोड़े। तो कौन सी चीजें हैं भाई, वापस आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इफ्तार आइटम्स, बट इसका नाम अब मैं रख देता हूँ टपल, क्योंकि हम टपल बना रहे हैं। टपल बनाने के लिए आपके पास क्या लगते हैं, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर आप जो है अपने आइटम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी भी नहीं है, बगैर उसके भी बन जाता है टपल। राउंड ब्रैकेट हम लगा लेते हैं और जो है इसके अंदर आइटम्स रख देते हैं। कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो चेंज नहीं होता है, रफ्तारी में सेम है? पकोड़े। शरबत शरबत खजूर, शरबत। खजूर नहीं चेंज होते, पकोड़े नहीं चेंज होते, और शरबत, शरबत का और स्पेसिफिक कर देते हैं, प्रमोशन हो गई। और ये तीन आइटम तो कांस्टेंट रहते हैं हर उसमें, किसी का ऐसा है कि तीन आइटम्स के बगैर इफ्तारी हुई, हाँ रूअफ़ज़ा की जगह कुछ और हो सकता है, जामी शीरी हो सकता है। तो ये तीन आइटम्स हमारे पास जो कि सेम रहते हैं। अब मुझे पता है कि भाई हर इफ्तारी में ये तीन आइटम्स रहेंगे और ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, तो इस वाले केस में ज़्यादा बेहतर क्या है, लिस्ट यूज़ करूँ या टपल यूज़ करूँ? टपल यूज़ करेंगे। तो टपल आपको फीचर देता है कि भाई टपल के अंदर जो भी चीज़ आप स्टोर करोगे उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इफ्तार आइटम टपल हमारे वेरिएबल का नाम है। डॉट का फंक्शन मैंने लगा, आप देखें पॉप, अपेंड, रिमूव, कोई फंक्शन नहीं आ रहा। तो हमारे पास टपल के अंदर आप वो आइटम्स ऐड करते हो जो आप जो है सेम रखना चाहते हो, मतलब ये आगे चल के चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकते। तो टपल की आपने प्रॉपर्टी एक याद रखनी है, टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल। अच्छा तो यार, अच्छा उससे एक और फायदा ये हुआ कि भाई आप चेंज नहीं कर सकते, तो इससे फायदा ये हुआ कल को कोई बंदा आके गलती से भी इसमें कोई आइटम ऐड नहीं कर पाएगा, अगर करता है तो एरर आ जाएगा। तो टपल हमें ये फायदा देता है कि ये इम्यूटेबल है। और क्या फायदा है इसका, इम्यूटेबल की वजह से ये हमारे पास, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो पाइथन क्या करती है, इसको मेमोरी में जब स्टोर करती है तो एफिशिएंटली करती है, क्योंकि उसे पता है भाई ये चेंज नहीं होगा आगे चल के। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इसकी वजह से, इम्यूटेबल की वजह से फास्ट हो जाती है। तो टपल्स हमारे पास फास्ट होते हैं बनिस्बत लिस्ट के। लिस्ट टपल के मुकाबले में स्लो होती है। टपल हमारे पास फास्ट इसलिए होता है क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो पाइथन इसको मेमोरी में जब स्टोर करता है तो एफिशिएंटली करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये चेंज नहीं होगा। जबकि लिस्ट के केस में उसको ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इस तरह से मेमोरी में स्टोर करे कि कल को वो चेंज भी हो सके। अच्छा दूसरा सवाल, यहाँ पे इम्यूटेबल है, ये फास्ट है, और इसके अंदर भी क्या चीज़ होती है, ऑर्डर लिस्ट। इसमें भी ऑर्डर्ड होता है, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ऑर्डर्ड ही रहते हैं। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक लेयर है टपल्स। टपल जो है टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है, जावास्क्रिप्ट में टपल्स थे ही नहीं, तो वो बस आपको एक ऊपर से टपल का फ्लेवर मिल जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि आपकी टपल की वजह से फास्ट हो गई उस केस में, क्योंकि वहाँ टपल था ही नहीं, वो टाइप स्क्रिप्ट ने एक फीचर दिया था। यहाँ पाइथन जो है आपको फीचर दे रहा है टपल का। टपल फास्ट है, इसमें भी ऑर्डर्ड है, जिसका मतलब ये है कि इसमें भी क्या होता है भाई, इंडेक्सेस होते हैं। खजूर कौन से इंडेक्स में है, 0, ये 1 इंडेक्स में है और ये 2 इंडेक्स में है। तो बस लिस्ट और टपल के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस देगा, म्यूटेबल है मतलब चेंज हो सकती है लिस्ट, टपल जो है आपके पास चेंज नहीं हो सकता। बस ये आपके पास सिंपल सा आपने याद रखने वाली चीज, जो हमने पिछली क्लास में भी किया था। अब आ जाता है तीसरा, जो कि हमारे पास
सेट। अच्छा, सेट के अंदर क्या आइटम स्टोर करेंगे, काम करते हैं अगेन वही चीज बनाते हैं, स्टार आइटम्स, इसका नाम हम रख देते हैं सेट। अच्छा, सेट का जो सिंटैक्स है कैसे हम स्टोर करते थे इसमें आइटम्स, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से। तो टपल के अंदर राउंड ब्रैकेट, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट और सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल थोड़ी सी चेंज करते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास जो है एक इफ्तार पार्टी होनी है जिसके अंदर जो है जितने भी लोग उसमें इनवाइटेड होंगे उसमें सबको क्या करना है, एक एक आइटम लाना है अपने पास। हाँ, एक एक आइटम लाना है। खजूर वाला नहीं है कि भाई कोई खजूर ले आया, पानी भी नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी, आप क्या लाएंगे अगर आपको इफ्तार पार्टी में बुलाया जाए? वो शरबत ले आएंगे कूलर भर के। जी, आप क्या लाएंगे? तो वो शरबत ला तो है, चलो ये दोनों शरबत ला रहे हैं, ठीक हो गया। अब आगे बिरयानी, इफ्तार के आइटम से भाई क्या खाने का इंतजाम करना है। इफ्तार के आइटम्स में से बताया ना, समोसे, बस ये समोसे। जी, अभी मना किया खजूर, फिर खजूर। केले, तो ये लाएंगे केले। जी, आप क्या लाएंगे? फ्रूट चाट, आप छोले। तो भाई इस तरह से हमारे पास 6-7 आइटम्स हो गए। आगे मैं कुछ गैस कर लेता हूँ, ये जलेबी लाएंगे, ये फिर समोसे लाएंगे, ये रोल लाएंगे, ये शरबत लाएंगे, तो और लास्ट में खजूरे लाएंगे। तो बस पानी मेरी तरफ से। तो हम 1 बाय 1 आइटम लिख देते हैं, बहुत सारे हो गए। तो सबसे पहले था हमारे पास रूह अफ़ज़ा, प्रमोशन, पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, रूह अफ़ज़ा। दूसरा था भाई इनका क्या था, नहीं वो तो था इनका क्या था, बिरयानी के बाद क्या बोला था आपने? नहीं, उन्होंने क्या बोला था? नहीं, उसके बाद वो तो कैंसिल हो गई ना। फ्रूट चाट, चलो, केले ऐड करे थे भाई इसने, ये भाई बैठे हुए होगा, मैं केले लाऊंगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा 2 दफा रूह अफ़ज़ा है ना, शुरू में तो उन्होंने 2 दफा बोला था, तो भाई हम 2 दफा लिख देते हैं रूह अफ़ज़ा, जो कि हम पैसे कितने दिए थे? हाँ। अच्छा जी, केले हो गए। उसके बाद जलेबी, आगे जो है हम कर देते हैं ऐड समोसे, एक और दफा हम समोसे, और बस इस तरह से भाई हमारे पास इंतजाम हो गया। अब इसमें मसला ये है कि भाई सेम आइटम अगर मल्टीपल लोग ले आएंगे तो भाई फिर वो सही बात नहीं है ना। सबको क्या होना चाहिए भाई, अलग अलग आइटम्स लाने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास रोल आता है किसका, सेट का। अच्छा, इसमें इस वाले केस के अंदर ये मैटर करता है कि भाई केले पहले आ जाए या रूह अफ़ज़ा बाद में आ जाए या जलेबी पहले आ जाए, ये मैटर करता है सीक्वेंस। ऑर्डर कोई भी हो सकता है ना, हमें तो बस खाने से मतलब है, ऐसा ही है। तो इस वाले केस में हमें ऑर्डर का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई हमें खाने से मतलब है। दूसरी चीज कि हमने ये चीज मेक श्योर करनी है कि इसमें डुप्लीकेट्स ना हो। तो इस वाले केस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है, सेट है। तो सेट क्या करेगा, यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इफ्तार आइटम्स सेट को प्रिंट करा देते हैं। चला के देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ गया, समोसे आ गए। तो भाई समोसे तो हमने सेकंड लास्ट में लिखे थे, तो पहले आ गए। तो सीक्वेंस जो है ये चेंज हो सकती है और ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई क्या सीक्वेंस होगी। अब मैं अपने पास पाइथन में चला हूँ, मेरे पास हो सकता है डिफरेंट सीक्वेंस है। आपका अगर पाइथन का वर्जन दूसरा या आप किसी और कंप्यूटर में किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहे हैं तो हो सकता है आपकी सीक्वेंस डिफरेंट है। तो सीक्वेंस आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगी। अच्छा, ये कैसे सीक्वेंस डिसाइड होती है, वो आपके पास एक टॉपिक है हैशिंग, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपने इतना याद रखना है,
सेट के अंदर क्या चीज होती है? यूनिक आइटम्स होते हैं, यूनिक आइटम्स। क्या ये म्यूटेबल होता है? म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल का ये मतलब है कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं। आइटम्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ, अनचेंजेबल। क्यों 2 दफा प्रिंट हो गए? बड़ा इन्होंने सही पकड़ा है। क्योंकि एक का जो है ए कैपिटल में, एक का स्मॉल में है, इसको भी स्मॉल में करो। अब सही है। तो अब आपके पास भाई एक ही दफा है। अब देखिए सीक्वेंस चेंज हो गई। अब समोसे नाराज हो गए, वो आगे चले गए, वो अफजा पहले आ गया। तो सीक्वेंस चेंज हो सकती है। हाँ, इसी कोड को मैं दोबारा चलाऊंगा तो सेम सीक्वेंस आएगी, लेकिन हो सकता है आप लोग चलाओ तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। अच्छा, तो एक चीज मैंने यहाँ लिखी है, सेट जो है वो अनचेंजेबल है। इसका क्या मतलब है? एमसीक्यूज को उसमें पूछ लिया, इंटरव्यू में पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, चेंज नहीं कर सकते। वाह वाह। इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ केले लिखे, मुझे इस केले को चेंज करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? केले कौन से इंडेक्स में है? 3 कार आइटम्स सेट। हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि लिस्ट अपन पढ़ते हुए आए हैं, तो ये होगा भाई सेकंड इंडेक्स में होगा। 1 0 1 और केले सेकंड इंडेक्स में। तो अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपके पास आ जाएगा एरर। क्यों? क्योंकि आप जो है सेट जो है वो क्या है? अनऑर्डर्ड है, जिसका मतलब ये है कि भाई इसमें इंडेक्सेस होते ही नहीं है। तो अब इसके अंदर इंडेक्सेस नहीं होते तो इसकी वजह से आप किसी भी आइटम को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि भाई रूह अफ़ज़ा को रिमूव कर दिया और कोई आइटम ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 2 चीज होगी, रिमूव करना, ऐड करना। लेकिन आप उसी आइटम को चेंज नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। तो इसलिए सेट जो है आपके पास अनचेंजेबल हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसकी जो भी आइटम्स है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, रिमूव कर सकते हैं, नया आइटम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसी आइटम को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको अनचेंज कहेंगे। तो ये नॉर्मली आप यूज कर सकते हो भाई ऐसी लिस्ट के लिए जहां आपने मेक श्योर करना हो कि भाई आपके आइटम सारे क्या हो? यूनिक हो। अच्छी चीज ये है कि हमारे पास 3 चीजें आपने पढ़ी है, लिस्ट, टपल, सेट। हम लिस्ट को सेट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, या टपल को सेट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, सेट को लिस्ट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं बड़े ही आराम से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, मैं चाह रहा हूं इसको कन्वर्ट कराना सेट पे, तो मैं करा सकता हूं। कैसे करा सकता हूं? हमारे पास एक फंक्शन है सेट का। इस सेट के फंक्शन के अंदर जो भी मैं चीज पास करूंगा वो क्या करेगा? उसको सेट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने इसके अंदर एक लिस्ट पास करी है, सेट का ही आपके पास फंक्शन है जो कि क्या करेगा? इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आपके पास जो है लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस स्टेप से फायदा हुआ कि आप चाह रहे हो भाई मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें से डुप्लीकेट्स मैं रिमूव कर दूं। तो डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि भाई उस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दो, तो खुद ही सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है कि आप बड़े ही आराम से क्या कर सकते हो? लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हो और सेट को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन है? सिंपल लिस्ट नाम का फंक्शन है। सेट के लिए सेट नाम का फंक्शन है, टपल के लिए टपल नाम का फंक्शन।
तो इस तरह से भाई जैसे जिस टॉपिक का नाम है उसी नाम के हमारे पास फंक्शन है। तो इस तरह से आपने तीन चीजें यहाँ पे पढ़ी। लिस्ट जिसके अंदर आप आइटम्स स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर आप चीजें चेंज भी कर सकते हैं। टपल्स, टपल के अंदर आप आइटम स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल, लेकिन इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब इसमें ना आइटम ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना कोई आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सेट के अंदर आप आइटम्स स्टोर करते हैं। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये यूनिक है, यूनिक आइटम स्टोर करता है। म्यूटेबल है, मतलब इसमें आप आइटम्स ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब सीक्वेंस जो आगे पीछे हो सकती है। अनचेंजेबल, मतलब किसी एक इंडेक्सेस इसमें होते नहीं है, तो आप कोई स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करके उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई वो स्पेसिफिक आइटम कौन से नंबर में है। तो इंडेक्सेस हमारे पास सेट के अंदर नहीं होते। जी उसके लिए मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है, देखिए ना, स्टार आइटम सेट। तो ये दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगा। वो जो है वो लिस्ट स्पेसिफिक के लिए ऊपर जो वेरिएबल। तो इस तरह से हमारे पास तीन चीजें हमने डिस्कस की। म्यूटेबल मतलब ऐड और रिमूव कर सकते हैं आइटम्स। अनचेंजेबल मतलब किसी एक आइटम को चूज करके उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उस आइटम को हम निकाल ही नहीं सकते। देखिए जैसे एग्जांपल है ना, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई सेकंड इंडेक्स में जो केले रखे हुए हैं इसको मैं क्या कर दूँ, चेंज करके 10 कर दूँ। और मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये अलाउ नहीं करेगा मुझे, क्योंकि सेट के अंदर इंडेक्सेस नहीं होते, ये ऑर्डर में नहीं होती, आगे पीछे होती रहती है चीजें, तो चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, केले को रिमूव कर सकता हूँ और फिर कोई और चीज ऐड करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें कैसे, इसके हमारे पास फंक्शंस हैं, उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्टार आइटम सेट डॉट मैंने लगाया, तो देखिए यहाँ पे ऐड का फंक्शन आ गया, इसी तरह से रिमूव का फंक्शन आ गया। देखिए मेरी बातें सुन रहे हो, तो केले रिमूव हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमें कोई आइटम ऐड करना है तो हम ऐड भी करा सकते हैं। हाँ कोई एग्जिस्टिंग आइटम है उसे चेंज करना है, चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ उसको टारगेट करके हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल रिप्लेस का जैसे फंक्शन होता है। पूरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, दो लिस्ट को आप मिला भी सकते हैं, मतलब दो सेट जो हम मिला भी सकते हैं उसमें। जी देखिए सीक्वेंस की ना ये कॉन्सेप्ट है, हैशिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो आप ये नहीं समझे कैपिटल लेटर्स वाले पहले आ रहे हैं और जो है आ रहे होंगे, लेकिन वही चीज है ना, हो सकता है आ रहा हो, हैशिंग का एल्गोरिथम ऐसा यूज हो रहा हो, लेकिन अब कैपिटल लेटर्स में से भी अगर 5-6 हैं तो कौन सा वाला पहले आएगा कौन सा वाला बाद में आएगा वो तो नहीं पता ना, ठीक है। तो ये वाली चीज है। जी अगर मुझे सेट के अंदर कोई आइटम रिमूव और ऐड करना है, जैसे केले की जगह पे ऐड कर देता है भाई, और क्या होगा, अमरूद। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइटम रिमूव कर रहा हूँ, एक ऐड कर रहा हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन अलग अलग फंक्शन यूज करना है, बिल्कुल। तो रिमूव का एक फंक्शन है जो कि सेट के साथ यूज होता है, रिमूव करना है। यहाँ पे लिस्ट का फंक्शन जो है आपके पास किसी भी, जैसे अगर मेरे पास एक टपल है, मैं चाह रहा हूँ उसको लिस्ट में कन्वर्ट करा दूं,
तो मैं कैसे करा सकता हूँ, आपके पास एक फंक्शन है लिस्ट का, इसको यूज करते हुए करा सकता हूँ। कन्वर्ट कराने के बाद मुझे किसी उसको वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। तो इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इंटायर आइटम की लिस्ट है, ये ऊपर बनी हुई, ये हमारे पास लिस्ट है, टपल नहीं है, सेट नहीं है, लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट से पता चल रहा है। इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ सेट पे, ताकि हमारे पास सारे यूनिक आइटम्स हो जाए। उसके लिए हमारे पास सेट का फंक्शन। सर लिस्ट में करेंगे तो लिस्ट में तो ऐसे ही आ जाएगा ना सेम। हाँ, लिस्ट में करेंगे तो लिस्ट तो पहले भी थी, अभी भी थी, लिस्ट में करने का भी फायदा तो नहीं है, सेम ही रहेगा बिल्कुल। तो सेट के अंदर हमने किया, अब सेट हमारा ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास हो गया है सेट। अब ये जो है इसमें सेट से रिलेटेड फंक्शन आ रहे हैं, जैसे ऐड का फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया। नहीं, लिस्ट के सारे फंक्शन जैसे रिप्लेस का फंक्शन है वो लिस्ट के अंदर है, सेट के अंदर नहीं है। तो सेट के अपने फंक्शंस है, हाँ सेट के अपने फंक्शंस है और लिस्ट के अपने फंक्शन है। कुछ सेम हो सकते हैं बट जो है मोस्टली सारे आपके पास अलग अलग है। तो सेट, टपल, लिस्ट, इन तीनों में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। एक और चीज हमारे पास आती है सेट का ही एक जुड़वा भाई है, क्या है? फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट के अंदर क्या होता है, यही सेट होता क्या होता है वैसे, अगर आप लोग बताएं। एक सेकंड, कप्तानों से पूछते हैं जी, कहाँ है परवेज भाई? पहले फ्रोजन सेट और सेट में क्या फर्क है? ऑलमोस्ट एक ही होता है क्योंकि दोनों में सेट आ रहा है। तो फ्रोजन क्या कर रहा है, जमा रहा है उसे। जी हमजा, सही है जी। यहां से फातिमा, सेट और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस है? जी आयशा, नहीं पता, कहाँ है मिसबा, कहाँ है? बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो है दो लोगों ने सही, दो कप्तानों ने सही जवाब दिए हैं। सेट और फ्रोजन सेट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि फ्रोजन सेट जो है उसमें ऐड और रिमूव भी आप नहीं कर सकते, मतलब वो इम्यूटेबल है। फ्रोजन सेट बनाते कैसे? बहुत आसान है। आपके पास एक वेरिएबल है, अच्छा ये ऐड और रिमूव वाली चीज है, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं और अगले सेल में आ जाते हैं। अगले सेल में आते हैं और यहां पर आके हमने एक सेट बनाया है। मैं चाह रहा हूं इस सेट को मैं क्या बनाऊं, फ्रोजन सेट बनाऊं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बहुत आसान है। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर मेरा फ्रोजन सेट जो है वो स्टोर होगा। इफ्तार आइटम्स एफ सेट, मतलब फ्रोजन सेट की एक शॉर्ट फॉर्म लिख दी एफ सेट। इसको बनाने का क्या तरीका है, देखो समझ गए। मुझे क्या करना है, फ्रोजन सेट का आपके पास एक बना बनाया फंक्शन है जिसके अंदर मुझे अपने सेट को पास करना है। अब मेरा जो नॉर्मल सेट था उसकी डेटा टाइप मैंने चेंज करी है और क्या कर दी है, फ्रोजन सेट कर दी। फ्रोजन सेट करने के बाद मैंने इस दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा है। तो हमारे पास एक नॉर्मल सेट है, एक फ्रोजन सेट है। नॉर्मल सेट के अंदर आपने एक चीज देखी थी कि नॉर्मल सेट जो था उसमें आइटम्स को ऐड किया जा सकता था, आइटम्स को रिमूव किया जा सकता था। फ्रोजन सेट के अंदर आप कोई भी आइटम ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें सेम है, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ इफ्तार आइटम्स एफ सेट डॉट ऐड, तो देखिए ऐड का फंक्शन नहीं आ रहा आपके पास, तो ऐड और रिमूव नहीं कर सकते, इम्यूटेबल हो गया, जिसका मतलब इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी बनिस्बत सेट के। और अनऑर्डर तो दोनों है, सेट
कहीं पर भी आता है सेट मतलब अनऑर्डर। अनऑर्डर मतलब उसमें इंडेक्सेस नहीं होते, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स ये नहीं होता। उसकी सीक्वेंस आपके पास चेंज हो सकती है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या सीक्वेंस होगी। तो फ्रोजन सेट में छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट की तरह है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा सेट है जो आपको लगता है भाई ये चेंज नहीं होगा, तो उस वाले केस में आप सेट की बजाय फ्रोजन सेट यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अच्छा परफॉर्मेंस हमें जो है ऐसे पता तो नहीं चलेगा, हम चलाएंगे तो हमें तो दोनों फास्ट लगेंगे। ये जो परफॉर्मेंस का मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल छोटा सा रेशो होता है, और बहुत ज़्यादा जब आपके पास डेटा होता है तो उसमें ये फर्क नजर आता है, वरना हमें इतना फर्क नजर नहीं आया। देखें सेट की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज है ना, एक यूनिक आइटम्स वो रहेगा इसके अंदर, दूसरा अनऑर्डर्ड मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये वाली प्रॉपर्टीज सेट की है, टपल के अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं है। तो हमारे पास फ्रोजन सेट सेट का ही भाई है, बस इसमें फर्क ये है सेट में आप आइटम्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, फ्रोजन सेट के अंदर आइटम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। अब आता है पहले आप कुछ सवाल कर लें फिर मैं सवाल करूँगा। ये वो चीज़ें हैं, ये फ्रोजन सेट तो लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा होगा, उससे पहले वाली जितनी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जी। ठीक है कुछ है हमारे पास, ठीक है ओके जी। सवाल नहीं है, चलो अब आपको पता है भाई हम डेटा टाइप लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो मुझे ये बताएं आप, आज तो ये भी नहीं बोल सकता नाश्ता करने आगे वाला जी, आप नहीं आगे जो बढ़िया जी। इसकी डेटा टाइप क्या लगा? फ्रोजन सेट लगा, कैसे लगाऊं? फ्रोजन सेट आपके पास डेटा टाइप है, बिल्कुल इन्होंने सही बताया, फ्रोजन सेट ही इसकी डेटा टाइप है। जाहिर सी बात है फ्रोजन सेट स्टोर करा रहे हैं, डेटा टाइप भी फ्रोजन सेट में, इसकी क्या डेटा टाइप है जी? सेट, क्या हम इसमें सेट स्टोर करा रहे हैं, इसकी डेटा टाइप सेट होगी। इसी तरह से टपल वाले की क्या डेटा टाइप होगी? सिंपल आपके पास टपल होगी, और लिस्ट की भी आपके पास सिंपल लिस्ट होगी। टपल की डेटा टाइप टपल ऐसे आपने लगा देनी है, और लिस्ट की भी आपने उसी तरह से ऐड हो जाएगी जी। बात बोले तो वही तो कह रहा हूँ, डेटा टाइप ही कह रहा हूँ। टाइप हैंडलिंग, हाँ डेटा टाइप आप कह सकते हैं जी। नहीं देखिए डेटा टाइप टाइप तो है ना ये बेसिकली, हाँ लेकिन ये इन्फोर्स नहीं कर रहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको कहेंगे तो यही ना, क्या कहेंगे डेटा टाइप ही कहेंगे ना। हाँ कैसे एक्सप्लिसिट टाइप भी नहीं कहेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन टाइप हैंडलिंग कह सकते हैं और डेटा टाइप भी कह सकते हैं, वो चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है। अच्छा जी हमारे पास यहाँ पे चार चीज़ें आपने पढ़ी, सेट, फ्रोजन सेट, लिस्ट, टपल, तो डेटा टाइप भी हमने लगा दिया। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और थोड़ा हम जो है आज के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास क्या है, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स कवर करने से पहले एक छोटा सा आपके पास फंक्शन है जो कि हमारे असाइनमेंट्स के अंदर में काम है। वो हमारे पास फंक्शन कौन सा है? मैथ रैंडम इनपुट। ये क्या करता है? इनपुट लेता है, इसको चला के देखते हैं, यूजर इनपुट, और इसके अंदर एक काम करते हैं, इंक्वायरर यूज किया था ना, यस सर, बस इंक्वायरर का भाई है, एंटर अननेम, एंटर योर नेम, स्पेस ऐड कर देते हैं लास्ट में, और इस तरह से हमारे पास क्या हुआ है,
इनपुट ऐड हो गया। इसको जब आप चलाओगे तो अब ये आपसे एक इनपुट लेगा, तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट डालेंगे वो आपके पास कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यूजर इनपुट के यूजर अंदर। इनपुट में स्टोर हो जाएगा। तो इनपुट का एक बड़ा यूजफुल फंक्शन है जो कि हमारे असाइनमेंट आगे अच्छे असाइनमेंट जब बनाएंगे तो उसके अंदर जो है इनपुट आप यूजर से ले सकते हैं। इसी तरह आप चैटबॉट भी बना सकते हैं, यहाँ आप प्रॉम्प्ट डालेंगे, एंटर दबाएंगे, जेमिनी आपको रिप्लाई करेगा। इनपुट बड़े काम का फंक्शन है, आगे बड़ा यूज होगा। तो अच्छा, कितने लोगों को इनपुट के बारे में पता है? अच्छी बात है, तो इन्हीं में से सवाल पूछेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ एंटर योर नंबर, एंटर अ नंबर, और जो भी हमारे पास नंबर होगा उससे हम प्लस करा देंगे यूजर इनपुट प्लस 2। जो भी हमारे पास यूजर इनपुट देगा उसमें हम प्लस 2 कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कोड है, देख लो भाई अच्छे से। यस सर। नहीं लगाएंगे नंबर कौन कर नंबर में स्ट्रिंग्स नहीं लगाएंगे, कौन क्या कर करेंगे? सर हो जाएगा कौन कर दे। कहाँ नहीं लगाओ, एंटर अ नंबर में ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाओ। जवाब हो गया। चलो चला के देखते हैं। अब मैं पूछ लेता हूँ जी, कहाँ है हमारी, यहाँ पे आयशा बैठी हुई है ना, कहाँ है जी आयशा? आयशा के आसपास कौन बैठा हुआ है आपके पीछे? जी हैंड रेज करें। जब मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो क्या चीज प्रिंट होगी? 32 32 प्रिंट होगा। उनको जवाब दे रही, क्या जवाब दे रही है? 32 दे रही है जवाब, ठीक है। और 32 जी आप क्या कह रहे हैं? आप पीछे क्यों चल रहे हैं? यूजर ही मिला। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो एंटर दबाते हैं और हमारे पास आ गया एरर। पाइथन के अंदर इनपुट का जो फंक्शन है ना, पहले एक चीज नोट कर ले, इनपुट का फंक्शन आप इसमें नंबर भी पास करेगा, हमेशा क्या चीज कंसीडर करेगा? उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। आपने 2 पास किया तो उसने उसको क्या कंसीडर किया? स्ट्रिंग ही कंसीडर किया। तो इनपुट में जो भी चीज हम डालेंगे वो स्ट्रिंग ही लेगा उसमें। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हम जो है जैसे इन्होंने 32 आंसर दिया था और ये टाइप स्क्रिप्ट की बात दिमाग में रखते हुए जो है इन्होंने आंसर दिया था, यहाँ से भी आवाज आई थी 32 की। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग और नंबर को जब आप प्लस कराते हो तो पाइथन देगा एरर। पाइथन बोलेगा भाई आप जो है स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं करा सकते। टाइप स्क्रिप्ट में होता था ऐड करते थे कॉन्केटिनेशन हो जाती थी, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पर बोलेगा भाई जो आपके पास नंबर है ना, या तो फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ में हमारे पास जो भी इनपुट आ रहा है इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें? क्या करेंगे? इंटीजर लिखो, इसको इंटीजर के अंदर रख लो। पहले हम लिखेंगे इंट और पूरे इनपुट को हम इंट के अंदर रख देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि भाई सबसे पहले जब आपका कोड चलेगा सबसे पहली चीज क्या चलेगी? इनपुट चलेगा। वो आपसे इनपुट मांगेगा, आपने इनपुट डाला 4, वो उस 4 को यहाँ पे आ जाएगा 4, उस 4 को वो क्या करेगा? अच्छा 4 था क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर, तो इस 4 को वो क्या कर देगा? कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और वो इंटीजर का 4 जो है वो हो जाएगा, तो आप एडिशन वगैरह करा सकते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसके अंदर आप जो है किसी एक टाइप के डेटा को चेंज करके किसी दूसरी टाइप का डेटा कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? बाज़ दफा ऐसा होता है कि आपकी डेटा टाइप खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है किसी और डेटा टाइप में। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी 2 इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो, आंसर किस में आएगा? डेसिमल।
फ्लोट में आएगा, मतलब पॉइंट्स में आएगा आंसर, हमेशा ऐसे ही होगा। चाहे आपके पास होल नंबर हो, आंसर फ्लोट में ही आएगा। फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है 5, तो वो 5 में लिखा आएगा 5.0। पाइथन में कुछ जगहों पे क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, जिसमें क्या होता है आप टाइप्स नहीं चेंज करते, पाइथन खुद ही चेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, आप पाइथन को बता रहे हैं कि भाई ये मेरा वेरिएबल है, इसकी टाइप चेंज कर दो, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आपके पास होती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट, तो ये आता भी हुआ आपको इंटरव्यू में पूछ लिया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बताओ, है आसान सा कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको वो वर्ड अगर याद नहीं होगा तो आप नहीं जवाब दे पाओगे। तो इसलिए जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये आप याद रखना शुरू करो, इंटरव्यूज में आपके काम आएंगे। सर रिपीट करिएगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट के अंदर क्या हो रहा है, हम फंक्शन लगा के डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। बात दफा ऐसा होता है, आप पाइथन को जैसे दो नंबर्स को मैं डिवाइड करने को देता हूँ पाइथन में, 25 डिवाइडेड बाय 5, ये मैंने पाइथन को दिया, आंसर किस में आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा बल्कि पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स का मतलब आपका आंसर आएगा डेसिमल। फ्लोट में। तो एक इंटीजर होता है आपके पास जो कि होल नंबर हो गया 2 3 4, एक फ्लोट आपके पास होता है, फ्लोट का मतलब ये डेसिमल जैसे यहाँ नंबर इक्वल्स टू 5, पॉइंट। या आपके पास इंटीजर है, इसकी डेटा टाइप होगी इंट। इसी तरह से फ्लोट के अंदर आपके पास जो है पॉइंट लाजमी लगा होता है, इसकी डेटा टाइप होगी फ्लोट। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में बता रहा था कि बाज़ जगह पाइथन क्या करता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करता है, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर खुद ही चेंज कर देता है। इसकी एग्जांपल मैंने डिवाइड वाली एग्जांपल से दी, दो नंबर्स को डिवाइड करें हमेशा आंसर फ्लोट में आएगा, दो इंटीजर को डिवाइड करें तो हमेशा आंसर फ्लोट में आएगा। तो ये हमारे पास इनपुट का बड़ा अच्छा फंक्शन है। तो इस तरह से हमने 4 चीज़ें अभी तक कवर कर ली, 5 चीज़ें। अच्छा, इनपुट बड़ी आसान सी चीज़ है, आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? केले स्ट्रिंग में आता था, अच्छा इनका सवाल ये है कि भाई यहाँ पे मैंने जो भी मैं इनपुट दूंगा उसे मैं, अच्छा इस वाले को कमेंट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ अब क्या होगा, हमजा को मैं किसमें कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर में। इंटीजर में। क्या वो मुझे करके देगा, नो सर। देख लो एसपी कोड में ना कन्वर्ट कर दो, एरर आया। पहले आपने 2 दिया था, हाँ हाँ पहले भी हमने 4 दिया था, लेकिन वो 4 स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा था, इस तरह का डबल कोटेशन के साथ, मतलब बैकग्राउंड में ऐसा आ रहा था। नहीं, देखिए आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ इंटीजर की जगह पे str कर दो, ये कह रहे हैं। अगर आप ये कर देंगे तो स्ट्रिंग में तो आंसर आ रहा था, फिर उसी स्ट्रिंग को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया। प्रॉब्लम एरर कहाँ पे आ रहा है, इस वाले केस में एरर आ रहा है यहाँ, आप स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस नहीं करा सकते, इसको स्ट्रिंग में कर दो, हाँ फिर हो जाएगी कॉन्केटिनेशन। ठीक है, 2 को अगर आप स्ट्रिंग में कर दें तो कॉन्केटिनेशन हो जाएगी। अच्छा हाँ, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत दफा ऐसे ही होता है, बहुत जगह पे कि खुद ही इम्प्लिसिटली चेंज कर देते हैं। 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराए अगर हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो अगर एक स्ट्रिंग एक नंबर है, दोनों को नंबर कर देगा। तो
तो खैर आगे चलते हैं। कोड जी देखें, पाइथन में एक रूल है, स्ट्रिंग और नंबर को प्लस नहीं करा सकते। नंबर नहीं बोलूंगा मैं, इंटीजर बोलूंगा। अब सर नंबर अगर मैं बोल रहा हूँ तो नंबर के अंदर इंटीजर भी आ गया, फ्लोट भी आ गया, तो हाँ नंबर कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो इंटीजर बोलेंगे हम इसे। स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस नहीं करा सकते पाइथन के अंदर, ठीक है। तो ये मसला है, टाइप स्क्रिप्ट में हो जाता है, कॉन्केटिनेशन हो जाता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, ठीक है। तो पाइथन में रूल भी हमें पता होना चाहिए, याद हो जाएंगे करते करते, जब एरर जाएंगे ना याद हो जाएंगे। अच्छा जी, अगली क्या चीज़ है? मॉड्यूल्स। जी कौन आगे मॉड्यूल्स के बारे में बता रहा है? मॉड्यूल जो हमारे पास एक पाइथन की फाइल है जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बॉक्स ऑफ टॉयज है और बॉक्स ऑफ टॉयज है। तो क्या करेंगे उसका? खिलौने निकालेंगे उसमें से, एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से किसी ने जवाब दिया था बी, अरे बता दो ना। कोड ऑर्गेनाइज, बिल्कुल, पाइथन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल्स टाइप स्क्रिप्ट में भी सेम थे, यहाँ पे भी सेम है। आप क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल के अंदर अगर सारा कोड लिखेंगे तो आपका कोड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अपने पाइथन के प्रोजेक्ट के डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो मतलब अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है पाइथन के अंदर, मैं क्या करूँगा, पूरी एप्लीकेशन एक फाइल में नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या करूँगा, उस पूरी एप्लीकेशन को डिफरेंट फाइल्स में तोड़ दूंगा, ताकि जो है हमारे पास कोड रीडेबल हो, चेंज करना हो तो मैं आराम से चेंज कर सकूं। तो इसलिए हमारे पास मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट है। कोई बना बनाया मॉड्यूल बताएं। कोड मैथ, टाइम मैथ का हमारे पास एक बना बनाया मॉड्यूल है, इसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। मैथ के अंदर आपके पास जाहिर सी बात है क्या काम होंगे, मैथ से रिलेटेड ही काम होंगे। मैंने यहाँ लिखा मैथ डॉट पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आगे पाई की वैल्यू 3.14 आप निकाल सकते हो। इसी तरह से किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 25 का स्क्वायर रूट 5। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आपके पास पाइथन के अंदर बहुत सारे बने बनाए मॉड्यूल्स हैं जो आप हम अपना मॉड्यूल भी बना सकते हैं। जब अगली क्लास के अंदर हम पाइथन को अपने लोकल कंप्यूटर पे चलाएंगे तब हम देखेंगे। उसके लिए आपको एक काम करना है, पाइथन इंस्टॉल करके आना, ठीक है। जिन्होंने कर ली बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करी पाइथन इंस्टॉल करके आएगा, ताकि फिर हम बगैर इंटरनेट के काम करें। जी अच्छा, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आता है, मतलब डाउनलोड करते हैं आप, यहाँ पर आएंगे इनकी वेबसाइट में, डाउनलोड पाइथन में जाएंगे, यहाँ से आपने सिंपल 3.13 कर लिया, स्टेबल ये आप सर, चेंज भी कर सकते हैं आगे चल के, GUI के साथ स्टेबल चेंज भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो फिलहाल हमने क्या किया, डाउनलोड जो भी लेटेस्ट आ रहा है हमने इसको डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद अब इसको मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ ताकि डिलीट कर दूँ मैं बाद में। डाउनलोड करने के बाद एक ऐसा स्टेप है जो कि आप लोग नहीं करते हो, जिसकी वजह से एरर्स आते हैं, तो वो स्टेप आप बस देख लो, तो आपकी फाइल इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। इसको जब आप खोलोगे तो यहाँ इंस्टॉलेशन के दौरान, अच्छा मेरे पास कस्टमाइज में बैक करते हैं अपडेट, अच्छा मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ था, कैंसिल बैक मुझे नहीं करना, मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ था। तो
आपके पास जब इस तरह का पॉपअप आएगा ना, तो यहाँ नीचे दो चेकबॉक्स आ रहे होंगे, नीचे की तरफ आपके पास इसी के अंदर दो चेकबॉक्स आ रहे होंगे। एक में क्या लिखा होगा, ऐड टू पाथ, PATH, उसको चेक कर देना लास्ट में। बस ऐड टू पाथ करके एक चेकबॉक्स आ रहा होगा, उसको चेक कर देना, फिर नेक्स्ट इंस्टॉल। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि आपने याद रखना है, बाकी इंस्टॉलेशन बड़ी आसान है। पाइथन अगली क्लास में आप इंस्टॉल करना, ऐड टू पाथ वाला लास्ट में काम करना, वरना पास दफा आपकी पाइथन नहीं चलेगी एक जगह पे। क्या कर रहा था मैं? अच्छा, मॉड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। नैप का मॉड्यूल हो गया, हम अपने मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं। अगर मुझे कोई दूसरा मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा? पिप की कमांड आपके पास, जैसे नेक्स्ट के अंदर क्या होता था, npm इंस्टॉल, यहाँ क्या होता है, पिप इंस्टॉल पैकेज का नाम। जैसे आपके पास एक पैकेज है रिक्वेस्ट, सर मैजिक लगा, जब आप इसको चलाओगे तो एरर आएगा, क्योंकि एक कमांड है जिसको आपने जो है चलाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी लगाना होता है। एक कोलैब के अंदर ऐसा है, वरना आपके पास तो टर्मिनल होता है ना VS कोड के अंदर, टर्मिनल पे आप ये कमांड चलाओगे तो चल जाएगी। तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, क्योंकि यहाँ टर्मिनल नहीं है ना, तो अगर आपने कोई कमांड चलानी है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आप कमांड चला सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल है जो कि मैं इंस्टॉल कर दिया, जो अभी यूज नहीं कर रहे। बताने का मकसद ये है, पाइथन के अंदर कुछ पहले से इंस्टॉल हुए मॉड्यूल्स हैं, कुछ आप अलग, बहुत सारे आप अलग से इंस्टॉल करा सकते हो और यूज कर सकते हो, और अपने भी बना सकते हो। अपने कैसे बनाते हैं तो हम अगली क्लास में देखेंगे, सवाल मॉड्यूल्स में। अच्छा, अब हमारे पास आ रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस, तो फंक्शन के अंदर मैं काम करता हूँ। पहले सिंपल सा फंक्शन, हम एक बंदे को बुला लेते हैं, किसी को, तो किसी कैप्टन में से बुला लेते हैं, कप्तान परवेज भाई को बड़ा आना है यार, आज कैच पकड़ना आता है, कुर्सी पे कैच पकड़ाऊंगा, अबे भाई सीखने नहीं आना, आ जाओ। अच्छा, इनको खड़ा कहाँ करूँगा, हम इनको यहाँ सेंटर पे खड़ा करेंगे। खैर, परवेज भाई को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि इनका काम, अब ये फंक्शन है, तो हम साथ साथ कोडिंग भी करते रहेंगे, साथ साथ अपने फंक्शन से भी काम कराते रहेंगे, ताकि आपको पता चले फंक्शन कैसे काम कर रहा है। फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट पाइथन के अंदर। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो टाइपस्क्रिप्ट में था, वही कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर। कैसे फंक्शंस यूज होते हैं? फंक्शंस कितने लोगों को बनाना आते हैं? ठीक है। अच्छा, फैकल्टी में हमारे पास आप लोगों ने नाम नोट कर लिए, हमें जो है 10-10 नाम चाहिए, ठीक है। इवन रिपीट भी हो रहा हो नाम, पिछली क्लास में जिनका नाम था वो भी हो, तब भी हमें हर जो लोग नहीं पढ़ कर आ रहे हैं, देखिए मैंने टास्क दिया हुआ है यूनिट कन्वर्टर वाला, वो तो बनाना है। दूसरी चीज़ में पढ़ने का टास्क है, उसके अंदर हो सकता है भाई आपको कुछ चीज़ें समझना है, उसका मतलब नहीं पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बाइट कोड नहीं समझ आ रहा, मैं ChatGPT किया, यूट्यूब किया, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो क्या करूँ, छोड़ू, आगे नहीं पढ़ूँ, आगे पढ़ो। जो चीज़ नहीं आ रही वो सवाल नोट करके यहाँ पे ये जाके पूछूंगा। बाकी आप लोग जो है, अच्छा अभी नहीं पूछो, टॉपिक चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी, रिक्वेस्ट आपके पास एक मॉड्यूल है जो कि आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने पास जी। रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल है, रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं प्री डिफाइंड। आपने कुछ नहीं बनाना होगा,
इसमें से बने बनाए आपको फंक्शंस मिलेंगे। और ये भी किसी डेवलपर ने बना के आपके पास डिप्लॉय कर दिया ताकि दूसरे डेवलपर्स यूज कर सकें, तो बार बार कोड ना लिखना पड़े। अच्छा जी, तो फंक्शन बनाना काफी लोगों को आता है। हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ ग्रीट। ग्रीट का फंक्शन के अंदर बिल्कुल वैसे ही है। फंक्शन बनाने का पाइथन में क्या तरीका है, डीईएफ से आप फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और जो है आपके पास राउंड ब्रैकेट लगेगा। राउंड ब्रैकेट में क्या आएगा, पैरामीटर। पैरामीटर्स, कोई टाइपस्क्रिप्ट वाला फंक्शन। कॉलन लगेगा, अगली लाइन में आते हैं इंडेंटेशन लाजमी लगाएंगे। अब जो हम कोड लिख रहे हैं वो फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो फंक्शन में हम प्रिंट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। चला, ठीक है। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया वो रियल लाइफ में कौन बनावे, अभी भी बैठो। अच्छा, तो हमारे पास परवेज भाई, हमारे पास ये फंक्शन है। अब मैं इस कोड को चलाऊंगा, यानी मैं परवेज भाई को चलाऊंगा तो क्या चीज करेंगे, कुछ भी नहीं, कॉल नहीं किया। जीरो वन की आवाज आई थी मुझे जी, ये बताएंगे, थोड़ा पीछे भी चलते हैं ना जी सर जी। क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ठीक है। खवातीन में पूछ लेते भाई जी, आप सर लाइट, हेलो, हाँ वो छोड़ दे, वो लेजर लाइट भी जा रही है जिनमें बात देखे भाई आपके पास, उनको बुलाएं जिनके पास लेजर लाइट जा रही है, नहीं पीछे जा रही है लेजर लाइट फिर भी जा रहा है जी। आप हैंड रेस करें पंखे के पीछे जो है जी। क्या प्रिंट होगा, फिर पंखे के पीछे से थोड़ा सामने आ जाए, हाँ क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, एरर आएगा। क्या कह रही है, चलो चला के देख लेते हैं। कुछ भी नहीं आएगा, एरर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, फंक्शन की आपको एक खास बात पता है, जब तक उसको कॉल ना करो चलता नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और प्रवेश भाई को एक काम करते हैं चलाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इस वाले स्टेप पे फंक्शन बनाया है, इसको कॉल करने के लिए आपने करना होगा ग्रीट फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका होता है, फंक्शन का नाम लिखते हैं और आप उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं जी। तो हमने क्या, नहीं जरूरी थोड़ी है एफ स्ट्रिंग यूज होता है कॉन्कैटिनेशन। अगर मुझे यहाँ हेलो वर्ल्ड के साथ कोई वेरिएबल भी प्रिंट कराना होता तो मैं करता, वरना यहाँ में एफ स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल हेलो वर्ल्ड एक टेक्स्ट है। अभी लगाएंगे, अभी आगे चलते। तो मैंने फंक्शन कॉल किया, अब देखते हैं परवेज भाई से ही कॉल हो रहा है, नहीं हो रही है, एरर आ गया जी। 4 बार सही रन वर्ड और 1 2 3 4 मतलब भाई आप फंक्शन हो, आप अपना दिमाग नहीं लड़ाओ, आपको जो काम बताया बस आपने वो करना, ठीक है। हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड, बिल्कुल समझ गया मैं। तो हमारे पास इनका काम, इनको बना के मैंने ये काम बताया है कि भाई आपने ये काम करना है। अब कोई भी इन्हें कॉल करेगा, इनका काम ये भी हेलो वर्ल्ड है, बस हेलो वर्ल्ड क्या है। तो सिंपल हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, अच्छा जी। अब परवेज भाई को अपनी बात है बहुत आसान सी चीज, अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शन याद है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे होनहार स्टूडेंट्स भी हैं, तो खैर बता दिया हमने, बेसिक्स का फंक्शन देख लिया। अब हम आते हैं इस फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे, कैच।
अच्छा कैच हमारे पास एक और चीज का नहीं सही कैच नाम Try catch. ठीक है। तो कैच अब मैंने नाम चेंज कर दिया, नाम कुछ भी रख सकते हैं और इनको कॉल करते हैं। अब क्या आप प्रिंट करेंगे भाई? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब हमने एक टॉपिक पढ़ना है रिटर्न। कितना लोगों को रिटर्न का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से पता है? जी पता तो सबको होना चाहिए। अब ऐसे भाई आ रहे भाई आपको पकड़ने ऑनलाइन में पढ़ा था आपने, चाय रिटर्न करवाई थी। अच्छा तो कैच का फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा, इसके अंदर जो भी चीज होगी वो प्रिंट कर देगा जैसे अभी हमने करके दिखाया। लेकिन कैच का फंक्शन बनाया तो कुछ बात भी करते हैं इसके अंदर। तो परवेज भाई हमारे पास कैच का फंक्शन है, इनका काम है कैच पकड़ना। तो क्या चीज भेजे इनको कैच पकड़ने के लिए और कहाँ भेजे? यहाँ तो हमारे पास एक माइक रखा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है। तो एक काम करते हैं, इसको कैच, इनको कैच पकड़ने के लिए ना ऐसे पता नहीं चलेगा ना परवेज भाई की स्किल्स सिर्फ प्रोग्रामर है या ऑलराउंडर। हाँ तो आप एक काम करें, सामने आ जाएंगे ना, आ जाए। तो क्या फेंके इनके ऊपर? नहीं CPU. थोड़ा दूर हो जाओ उसका, बहुत तेज आएगी ना, धीमी आएगी। और दूर हो गया, ठीक है पकड़ लेंगे ना। अरे मैंने मान लिया आपको नहीं लगना है तो चलो फिर एक काम करते हैं, पहले काम करते हैं फंक्शन अपना बना लेते फिर इनसे करवाते हैं ना काम। तो इनका काम ये है कि भाई एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे, जो हम लिखेंगे इनकी तरफ वो पैरामीटर होगा। पैरामीटर के अंदर हम कोई आइटम लिखेंगे, वो क्या होगा अभी तक नहीं पता, और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग चीज सी होगी उसके अंदर। जब हम इनको कॉल कराएंगे तो इनकी तरफ हम लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर कोई इमोजी डाल देंगे। इमोजी के अंदर हमारे पास ठीक है पर फेंकेगा कौन? नहीं चेयर नहीं फेंकेंगे भाई, हम फेंकेंगे बनाना। ओनली बॉल। बॉल और ये फुटबॉल जैसे बॉल आ गई है वो नहीं है मेरे पास, जो बॉल है वो उसी से गुजारा करता है। अच्छा जब मैं इनकी तरफ बॉल फेंकूंगा, इन्होंने क्या चीज प्रिंट करनी है? इन्होंने हेलो वर्ल्ड के साथ कौन सी बॉल मैंने फेंकी है वो चीज प्रिंट करनी है, या क्या आइटम मैंने फेंका है वो प्रिंट करना है। तो जो भी आइटम होगा वो प्रिंट करना है। लेकिन ये प्रिंट कैसे होगा? इस प्रिंट को मुझे एफ स्ट्रिंग बनाना होगा, एफ लगा दिया शुरू में। अब जो भी मैं इनकी तरफ चीज फेंकूंगा, इनको मैं चीज दूंगा, इनका काम ये है कि हेलो वर्ल्ड के साथ उस आइटम को प्रिंट कराना। तो हम एक काम करते हैं, फिर चेक कर दूं है भी नहीं है, अभी क्या क्या रखा हुआ है भाई है। अच्छा जी तो रेडी है, पक्की बात है। तो इस तरफ आ जाना, मैं फेंकूंगा, आप डॉज कर लेंगे, उनको जाके देखते हैं। अब आप पता चलेगा ये पाकिस्तान की टीम को ये लोग बोलते हैं खुद कितना पानी है। हल्की दे देना, हल्की दे देना। अरे भाई पेंटिंग नहीं है अभी बोला नहीं है ना मैंने। जो चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे आप समझे आप फंक्शन है, जो चीज जो काम मैंने आपको बोला बस आपने नोट कर लिया, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना। तो इनका काम था जो भी चीज मैं इनको दूं, जो कि हमारे पास है पैरामीटर। मैंने इनको जब बनाया था तो मैंने आपको इनको बता दिया था कि भाई कोई भी आपको कॉल करेगा ना वो आपको एक आइटम फेंक के देगा, आइटम देगा, फेंक के जरूरी नहीं है, आइटम देगा। वो आइटम कोई भी हो सकता है, आपने क्या करना है उस आइटम को लेना है और प्रिंट कराना है, इनका काम है।
अब जो भी इन्हें कॉल करेगा, आप जैसे जोएब कॉल करता है, जोएब के सामने पंखा रखा हुआ है तो वो पंखा दे सकता है ऐसे कॉल करते हुए, तो पंखा प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से जो है आपके पास पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। और जो इसकी वैल्यू आप पास कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स पास करते हैं। अच्छा, अब आता है भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बॉल रिटर्न कर। मैंने इनको कहाँ से कॉल कराया? यहाँ से कॉल कराया। इस वाले एग्जांपल में मैं इस पेज से कॉल किया, वापस से नहीं। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे इस केस के अंदर क्या हो रहा था, जब मैं इस कोड को चला रहा था, मैं पैरामीटर देता था, वो क्या करते थे, वो प्रिंट कराते थे और अपने पास ही रखते थे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको बोलूँगा भाई दो काम करते हैं। एक बॉल मैं आपकी तरफ फेंकूंगा, आपने क्या करना है, उस बॉल को प्रिंट कराना है और वापस उस बॉल को रिटर्न करना है। जब वो रिटर्न करेंगे तो मेरे पास वापस बॉल आ जाएगी। तो रिटर्न करने के लिए आपने क्या करना होता है, रिटर्न का कीवर्ड आपने लगाना होता है। जो भी चीज़ आपने रिटर्न करवानी है वो आपने यहाँ पे लिख ली। इस केस में मुझे क्या रिटर्न कराना है, आइटम रिटर्न करना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल आइटम। आइटम हमारे पास रिटर्न होगा, कहाँ पे रिटर्न होगा, एज में, जहां से मैंने कॉल कर रहा हूँ। इस वाले केस में मैं कहाँ से कॉल कर रहा हूँ, या इस पेज से कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं कॉल करूंगा इनके पास मैं पैरामीटर आर्गुमेंट दूंगा, वो रेडी है भाई, मेरे पास आर्गुमेंट आएगा, कुछ भी आ सकता है पैरामीटर लेकिन स्ट्रिक्ट होगा। तो मैं इनकी तरफ बॉल फेंकूंगा, ये बॉल लेंगे। पहला काम ये करेंगे भाई, उस बॉल को प्रिंट कराएंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि उस बॉल को वापस रिटर्न करेंगे। कहाँ रिटर्न करेंगे, जहां से मैंने कॉल किया है। अब इसी तरह से मैं किसी और को बोलूंगा, भी बोलूंगा, देखते हैं भाई किसकी अच्छी तरह है। आ जाओ भाई, कौन आएगा, आप आओगे? आज मैं आ जाऊँ सामने, केज पकड़ना है। और सही से फेंकना, मतलब ऐसा नहीं जोर से फेंक देना, आराम से फेंकना, ठीक है? भाई देखते हैं कैच पकड़ते नहीं पकड़ते। आ जाओ, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, फंक्शन यहाँ से कॉल हो, ये कॉल करेंगे। तो मतलब ये जब कॉल करेंगे, करो भाई कॉल करो, हाँ परवेश को नहीं मारे। अरे पकड़ दोगे ना क्या? आप लोग नहीं रेडी ना अपनी हिफाजत करने, छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक है, तो फंक्शन का काम ये होगा भाई, पैरामीटर लिया, प्रिंट कराया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न कहाँ किया, जहां से फंक्शन कॉल हुआ। इस वाले केस में कहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है, कोड के अंदर यहाँ पे कॉल हुआ। जैसे ही आपने कॉल किया, फंक्शन चला, फंक्शन ने आउटपुट रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद आप जो है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, आप जेब में रख सकते हैं। तो जेब में इन्होंने रख लिया, तो यहाँ पे हम कोई बैग रख लेते हैं। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा फंक्शन चीज रिटर्न कर रहा है उसे हमने क्या किया, बैग में स्टोर करा दिया, ताकि कल को अगर मुझे बॉल वापस यूज करनी हो तो मैं कहाँ से यूज करूँगा, बैग से यूज करूँगा। हो सकता है एक बैग से उठा के मैं किसी और बैग, जो भी हमारी बॉल है उसको उठा के किसी और को दे दूँ। तो अगर मुझे यूज करना हो, ये क्या क्या फिंगर, ओके। तो इस तरह से आपके पास रिटर्न काम कर रहा होता है, फुली भाई रिटर्न आपको क्लियर करना है। सही है, लॉगिन को वापस करें। चले, थैंक यू भाई परवेज भाई ने भी के लिए ताली। तो रिटर्न का आपके पास दी रसीद, और परवेज भाई ने जो है आपको एक एग्जांपल दिखाया जिसके अंदर आपने रिटर्न को समझा। सवाल, तो रिटर्न ऐसी चीज है जो कि समझ नहीं आती, लेकिन शुरू में नहीं समझ आती, तो आप लोग सीनियर हो गए, तो अब ऐसा लेवल है भाई रिटर्न लास्ट में समझ आना चाहिए। तो ये वाली चीज है, हम फंक्शंस को जितनी दफा कॉल कराना चाहें, कभी हम कुछ और फेंक रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया आइटम, इस बार हम कैच
के फंक्शन को हम फेंक रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल चेयर दे रहे हैं, तो आप जो है अब रिटर्न के अंदर भी क्या आएगा, आपको चेयर आएगा। फंक्शन का फायदा ये हुआ, अब हो सकता है मैं परवेज भाई को एक ऐसा फंक्शन बनाए जो कि कोई भी आइटम हम उनको बॉल देंगे, बॉल में क्या चढ़ा के दे देंगे, टेप चढ़ा के रिटर्न कर देंगे, तो इनका काम ये हो सकता है। अब जितनी दफा मैं इनको बॉल दूंगा वो हर बार क्या करेंगे, टेप चढ़ाने वाला काम ये करेंगे, तो मुझे बार बार टेप चढ़ाने वाला काम लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसको बता दिया भाई बॉल के ऊपर टेप चढ़ाना, तो जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा और बॉल दूंगा तो टेप चढ़ा के मुझे रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न का ये कॉन्सेप्ट है। अब पैरामीटर्स भी आपने देख लिया। पाइथन के अंदर एक यूनिक चीज है जो कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? यही आपने जो एफ लिखा था इसको रिपीट कर दीजिए। एक सेकंड जी, एफ ये हम क्या चाह रहे हैं, हमारा आइटम जो है प्रिंट के अंदर शो हो, तो आइटम जो है क्या है, एक तरह से वेरिएबल की तरह। अब डायरेक्ट मैं इसको प्रिंट नहीं करा सकता प्रिंट के अंदर, तो मैं चाह रहा हूँ मेरे मैसेज के साथ प्रिंट हो मेरा वेरिएबल, तो उसके लिए मैंने क्या किया, शुरू में एफ लगा दिया। ये एफ स्ट्रिंग का सिंटैक्स हम पहले भी कर चुके हैं, और जो भी आइटम मुझे कॉन्कैटिनेट कराना है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो इसको जब मैं चलाऊंगा तो आप देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड फंक्शन ने प्रिंट किया, तो जो भी हमारा आइटम था वो भी प्रिंट कर दिया। जी, दूसरा सवाल। कहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगे? यहाँ पे प्रिंट कराते हुए रिटर्न के बाद कौन सी ब्रैकेट नहीं, आइटम जो है सिंपल एक वैल्यू है। नॉन ब्रैकेट से तब लगता है जब आप फंक्शन को कॉल करा रहे हो, यहाँ कॉल थोड़ी करा रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, बॉल आ रही है, बॉल को रिटर्न कर रहे हैं बस। जब हमें किसी फंक्शन को कॉल कराना हो तो नॉन ब्रैकेट लगते हैं। बहुत सारे बने बनाए फंक्शन भी होते हैं, जैसे प्रिंट का फंक्शन हो गया, पॉप का फंक्शन अभी देखा था, रिमूव का फंक्शन हो गया, बहुत सारे बने बनाए भी फंक्शन हैं आपके पास। पाइथन के अंदर दो यूनिक चीजें हैं, एक आपके पास पोजिशनल आर्गुमेंट, एक आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट। ये जो मैंने दो वर्ड दिए हैं, ये अभी जो मैं कराऊंगा वो कौन सी लाइन में इम्प्लीमेंटेशन होगी? जी, नाम से बताएं, कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट। ये जो चीज अभी मैं करने जा रहा हूँ, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट, कौन सी लाइन में, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, कहाँ पे? अभी मैंने आपको आर्गुमेंट की डेफिनेशन बताई थी, जहां आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं, वो आर्गुमेंट है। जब मैंने बात करी पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट, तो इसका मतलब अब जो चीज पढ़ेंगे वो आर्गुमेंट से रिलेटेड है, फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स होता है उससे रिलेटेड है। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है? जैसे नॉर्मल आर्गुमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं दो आइटम्स ले रहा हूँ, आइटम 2 भी ले रहा हूँ, दो आइटम्स मैं इनकी तरफ फेंक रहा हूँ, तो अब पहला आइटम कौन सा है? बॉल। दूसरा आइटम कौन सा है? चेयर। चेयर से पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई, बट हमारे पास दो चीजें हम इसको दे रहे हैं। आइटम के अंदर क्या चीज आ रही होगी? बॉल आ रही होगी। कैसे पता? क्योंकि आइटम हमारे पास पहले नंबर पे है, इसी तरह से वाली बॉल भी आपके पास आइटम 2 कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। इसी तरह यहाँ पर भी कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो इसको हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब पोजीशन के हिसाब से हम आर्गुमेंट की वैल्यू पास करते हैं। ये हम टाइप स्क्रिप्ट भी करते हैं। नया क्या है? नया है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, और एक कीवर्ड लिखेंगे आइटम 2 इक्वल्स टू
और आइटम 1 तो है नहीं, इसका नाम आइटम। तो मतलब ऊपर वाले एग्जाम्पल दोनों को लिख लेते हैं ताकि हमें डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं जी। ये वाले एग्जाम्पल और नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम काम कर रहे हैं, एक पोजिशनल आर्गुमेंट ले रहा है, एक आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट है। इसका मतलब ये है कि जब आप मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँगा तो जिस पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहा हूँ उसका नाम मुझे यहाँ लिखना होगा। फंक्शन बनाते हुए इसका नाम लिखा था ना मैंने आइटम, तो वही नाम होगा। अब मैं इसका नाम कर देता हूँ आइटम 1 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी चेंज करना होगा, रिटर्न में भी चेंज करना होगा। मैंने इसका नाम रख दिया आइटम 1, तो यहाँ पर भी मुझे क्या चेंज करना होगा? इसको भी आइटम 1 करना होगा। तो आइटम 1 के अंदर मैं बॉल पास कर रहा हूँ, आइटम 2 के अंदर मैं शेयर पास कर रहा हूँ। तो इसको हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, और ऊपर वाले को हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। डिफरेंट आपको साफ नजर आ रहा है, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। कीवर्ड वाले के पीछे आप पोजीशन मैटर नहीं करती, आइटम 2 बाद में पास कर दो, आइटम 1 पहले पास कर दो, पोजीशन मैटर नहीं करता। बस ये चीज़ है कि भाई पैरामीटर का नाम लिखना जरूरी है। रिटर्न की डेटा टाइप लगती है, रिटर्न की डेटा टाइप लगती है कॉलन से पहले ऐसे डैश लगा के। रिटर्न की डेटा टाइप क्या लिखूं? रिटर्न की डेटा टाइप क्या है भाई? हम जो भी चीज़ रिटर्न कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप जब मुझे लिखनी है, ये जो कॉलन लिखा हुआ है ना छोटा सा, इससे पहले मैं डैश लगा के एरो बना के रिटर्न टाइप लिखता हूँ। तो ये भाई आपके पास पूरा सवाल जी। रिटर्न से नीचे वाली लाइन नहीं चलती, रिटर्न हमारे पास आखिरी लाइन होती है, रिटर्न के बाद वाला कोड नहीं चलता। यहाँ मैं एक प्रिंट भी लगा दूँ अगर वो नहीं चलेगा, रिटर्न आखिरी लाइन है। तो इस तरह से आपने फंक्शंस पढ़े, आर्गुमेंट्स पढ़े, पैरामीटर पढ़े, कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट। अगर मुझे फोर्स करना है कि भाई जो भी यूजर आर्गुमेंट पास करे वो पोजिशनल आर्गुमेंट ही होने चाहिए, कैसे फोर्स करूंगा? कैसे फोर्स करूंगा? मुझे भी नहीं आता बॉस। कैसे फोर्स करूंगा? नहीं, कुछ लगता है शुरू के अंदर जी। नोटबुक के अंदर लिखा हुआ था, किसी ने पढ़ा? याद क्या? एंड वो तो कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए लगेगा ना। आप कह रहे हो ये लास्ट में लगा दो डेटा टाइप, अच्छा कॉमा लगेगा, ठीक है, ये कह रहे हो ना। ये तो तब लगेगा जब आपके पास आपको सारे कीवर्ड आर्गुमेंट पास करने होंगे। यहाँ पे शुरू में कुछ लिखता है, तो खैर मैं देख के बता दूंगा, आप लोग भी देखें, इसके अंदर आपके पास मौजूद होगा स्टेरिक लेवल। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कीवर्ड आर्गुमेंट कोई भी बंदा यूज ना करे, मैं क्या करूँगा? स्टेरिक लगाऊंगा। स्टेरिक लगाने से ये होगा, अच्छा शुरू में लगाऊंगा, स्टेरिक लगाने से ये होगा कि अब हमारे पास इन दोनों में से कौन सी अप्रोच नहीं चलेगी? सेकंड वाली अप्रोच अब मैं नहीं चला सकता। अब ये मुझे फोर्स करेगा कि भाई आपने अगर यूज करना है तो पोजिशनल आर्गुमेंट ही यूज करना होगा। क्या किया है? बस कुछ नहीं भैया, आपके पैरामीटर से मैंने स्टेरिक लगा दिया, बस ये इसका एक तरीका है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसमें, यहाँ पे किसी को भी समझ जी कुछ नहीं, पाइथन के अंदर एक तरीका है आर्गुमेंट पास करने का, जिससे फायदा ये होता है कि अब आपने सीक्वेंस मैटर नहीं करते। आइटम 2 आप चाहे पहले दे दें, आइटम 1 बाद में दे दें,
बस ये चीज़ है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक फ़ायदा मुझे ये नज़र आता है कि भाई यहीं पे पता चल जाता है आपको कि आप जो वैल्यू पास कर रहे हैं किसकी पास कर रहे हैं। आइटम 1 की वैल्यू तो यहाँ पता चल जाएगा। आइटम 2 का 0, आइटम 2 की वैल्यू कैसे उठाएगा, यहाँ दी हुई है ना आइटम 2 की वैल्यू, ऊपर भी दी हुई है। हाँ, रिटर्न कराने के लिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस करके उसको भी साथ में रिटर्न करा सकता हूँ, कॉन्केटिनेशन करके रिटर्न एक ही होगा। हाँ, उसके अंदर मैं लिस्ट बना कर रिटर्न करा सकता हूँ, टपल बना कर रिटर्न करा सकता हूँ, लेकिन रिटर्न एक होगा। इस वाले एग्जाम्पल तो आपने जो है क्या किया, पोजिशनल आर्गुमेंट अगर फोर्स करना तो ये लगेगा, कीवर्ड अगर आर्गुमेंट आपने फोर्स करना है यूज नहीं होता, बट अगर इन केस अगर आप चाह रहे हो या कहीं आपने क्विज के दौरान आपको मिल गया तो ये वाली चीज है। अच्छा, तो जब मैं लास्ट में स्लैश लगाता हूँ तो लास्ट में स्लैश लगाने से ये होता है कि अब ये मुझे फोर्स करेगा कि आप पोजिशनल आर्गुमेंट वाली अप्रोच नहीं यूज कर सकते। अब आप पे फर्ज है कि अगर आपने आर्गुमेंट पास करने हैं तो इस सेकंड वाले तरीके से आप करोगे, कीवर्ड आर्गुमेंट जिसको हम कह रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं, अगर आप चाहोगे दोनों यूज करना, आप ये हटा दो, ना स्टेरिक लगाओ ना स्लैश लगाओ, तो आप दोनों यूज कर सकते हो एक ही बारी में, पोजिशनल भी यूज कर सकते हो, कीवर्ड आर्गुमेंट। आप चाह रहे हो कि भाई सिर्फ पोजिशनल यूज करना तो स्टेरिक लगा दो, आप चाह रहे हो सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करना तो लास्ट में कॉमा लगा के स्लैश लगा दो, आप कीवर्ड आर्गुमेंट ही यूज करो। ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कोलैब की जो आपकी नोटबुक है मैं वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं और ये कोड भी मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर फंक्शंस का हमारा टॉपिक था, सिंपल आपने आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट, पैरामीटर, यही है फंक्शन, उसमें और कुछ है नहीं। टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन आते हैं तो ये भी बहुत आसान है। तो हम एक काम करते हैं, कप्तान को हमने बनाए थे शुरू में, उनको बुला लेते हैं, हम उनके सवाल करें। अच्छा, इस बार सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वो टास्क मैं आपको बता दूंगा कि क्या है टास्क। कप्तान आ जाए सारे यहाँ पे। स्टेरिक के बाद यहाँ पे एक सेकंड, आप कह रहे हैं स्टेरिक लगा के ARDS नहीं, मैं समझा नहीं। AWARDS आप क्लास के एंड में पूछ लेगा उससे सवाल, ठीक है, आप आके मुझसे पूछ लेगा। आ जाओ ना यहाँ पे, इतनी देर में आप भी यहीं पे बैठ गए, आज ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। टास्क ये है कि लूप टाइप स्क्रिप्ट में पढ़े गए। अच्छा, इनका टास्क ये है और आप लोगों का भी टास्क मैं बताऊंगा, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे गायब लड़कियाँ का जितनी जल्दी आ जाए, आ जाओ भाई कप्तान। अच्छा, इनका टास्क ये है कि भाई इन्होंने टंग ट्विस्टर, कौन सा है आपके पास, ये बात नहीं, मैंने यहाँ निकाल के रखे थे जी। टंग ट्विस्टर क्या होता है पता है, पता है ना? मैं इनको एक सेंटेंस दूंगा, इन्हें 5 दफा बोलना होगा, आप लोगों ने यही टास्क को ठीक में करना है। अच्छा, वो सेंटेंस क्या है, 5 दफा बोलूंगा, जल्दी जल्दी यहाँ लिखा हुआ है।
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़की। ये जल्दी पागल है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। ये 5 दफा आपने बोलना है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं जी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। वो स्लो है लूप स्लो है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। खड़कती है खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियाँ। आप तो लड़कियां बोल रहे हो। तो आखिर में थोड़ा सी गलतियाँ हो गई, लेकिन हम देंगे 10 में से 7 नंबर। चलिए अब इनकी नाम से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। खड़कती है खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से ये खड़कती है खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। चले भाई, इन्होंने भी सही बताया। शुरू में तो ऐसा लगता था शेर सुनाने वाले, बट जो है चले इनको हम देंगे 10 में से 5। चले आ जाओ भाई, इनको टाइम नहीं देना ना, जल्दी जल्दी अब जो है लाएंगे। आ जाओ इनको, आ जाओ फातिमा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। 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 वापस आ जाएंगे। चले आ जाओ अभी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। 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 बड़े साहब हम लोगों ने नाम बुला दिया। लड़कियां ले जा रही हैं, इनका भी देख लेना भाई। तो दुआ के लिए भाई 10 नंबर से इन्होंने गलती करी है, तो इनके काम लग गए। अब इनके लास्ट इस्मा शुक्र है नाम सही है। खड़क सिंह के खड़कते हैं खिड़कियाँ। खराब हो खड़क सिंह के खड़कने से एरर आ खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खड़क सिंह के खड़कने से भले चलो जबरदस्त। अच्छा जी, ये खास कर आने का मकसद ये था कि सिर्फ ये लोग नहीं खेलते थे। आपका टास्क ये है कि लूप को यूज करते हुए ये वाली चीज आपने बनानी है। और कप्तानों तो समझ लेते क्विज वगैरह होगा, लेकिन हमारे पास एक चीज थोड़ी होगी। लेकिन हमारे पास क्विज भी चलेंगे, साथ में इस तरह के हम लोग टास्क भी कराएंगे। और टास्क आपको मैंने बता दिए हैं। लूप को यूज करते हुए आपने 5 दफा ये वाली चीजें प्रिंट करानी है, ये वाला मैसेज प्रिंट कराना। तो टास्क आप लोगों ने नोट कर लिया। असल में मेरी बात सुन के कौन बात करो, रेडी हो ना? मसला ये है कि भाई आप में से बहुत सारे लोगों की लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स बहुत वीक है। मतलब अगर मैं आप इंटरव्यू ले लूँ, आपसे बोलूँ भाई ये टास्क ये करो, तो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बेशक आप चीज़ें हो, फंक्शन वगैरह आते हो, सिंटेक्स वगैरह आते हो, टास्क में जो असाइनमेंट जैसे अभी मैंने असाइनमेंट दिया वाइट वाला, सिंटेक्स अगर आपको आता भी है, आपको अगर लॉजिक बिल्डिंग नहीं आती तो आप इंटरव्यू से ही क्लियर कर सकते हैं। तो ये लॉजिक बिल्डिंग आपने इंप्लीमेंट करनी है। ये जो मैंने टास्क दिए है इसको कैसे करना है, किसी ने किया है? यस सर 5 कर लिया, 3-4 लोगों ने कर लिया है, जिसके अंदर जो है आपको सिंपल सी बाइक को यूज करते हुए 5 दफा ये चीज प्रिंट करानी है। इसी तरह से हम हर क्लास के अंदर लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड असाइनमेंट करेंगे, जिसमें से आप लोगों ने ये चीजें करनी। अच्छा, असाइनमेंट तो सुन लो। इस क्लास का यूनिट कन्वर्टर लास्ट क्लास का असाइनमेंट, पासवर्ड इस क्लास का जो असाइनमेंट है वो है तो मैं अपनी रिपोजिटरी में आता हूँ, डिस्कॉर्ड पे भी मैं शेयर कर दूंगा। क्लास प्रोजेक्ट्स के अंदर पहले तो आपने क्या करना है, आगे पढ़कर कहाँ तक आना है? 9 स्टेप बस 9 तक। वैसे 10 भी मैं दे रहा था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को स्टेप नहीं कवर कर रहे हैं। भाई ये चीज़ें पढ़ो, वरना क्लास में समझ में आएगी। 9
और हमारे पास अच्छी बच्चे लिस्ट जमा हो रही है, नीचे से अच्छे बच्चे जो हमारे पास। अच्छा, क्लास प्रोजेक्ट्स के अंदर आप आते हो, पासवर्ड मीटर जो है आपके पास, ये यहाँ पर दूसरा असाइनमेंट है यूनिट कन्वर्टर के बाद। इसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, स्माइल आप खोलोगे क्या चीज़ आपने बनानी है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये आपका असाइनमेंट है, अगली क्लास से पहले आपने इसको सबमिट कराना है, इसकी डेडलाइन आपके अगली क्लास में। तो इंशाल्लाह अगली क्लास थैंक यू सो मच। मेरी तारीफ को जब भी कप्तान मिलेगी। थैंक यू।